हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर आता है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है टॉपिक। और उसके बाद ये जैसे हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड इसी के बेस पे प्लांट्स को क्लासीफाई किया जाता है। जैसे अगर आप कभी क्लासिफिकेशन लिख भी रहे होगे प्लांट्स का, तो उसमें कोई भी फैमिली, कोई भी जीनस, वो बेंथम एंड हुकर सिस्टम के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं हम, तो वही सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत आता है ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर का। तो चलो देखते हैं बेंथम एंड हुकर का। इससे पहले हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि किस तरह से नेचुरल सिस्टम वर्क करता है, क्या क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ये हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक अवेलेबल है, प्लेलिस्ट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। और ये हमारा है थर्ड लेक्चर बीएससी थर्ड सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट का, जिसमें हम देख रहे हैं प्लांट्स की क्लासिफिकेशन। तो बेंथम और हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। जॉर्ज बेंथम 1800 to 1884 एंड जोसेफ डेल्टन हुकर 1817 to 1911, the two British botanists who were associated with the Royal Botanic Garden, Kew, England, joined their forces to bring out a genera Plantarum 1862 to 1883, wherein they presented their outstanding system of classification. तो जॉर्ज बेंथम और जोसेफ हुकर, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि ब्रिटिश के बॉटनिस्ट थे, ब्रिटेन के बॉटनिस्ट थे। और वो किस गार्डन से एसोसिएटेड थे, कहाँ पे वर्क किया उन्होंने? रॉयल बोटेनिक गार्डन क्यू में। ये हमने बोटेनिकल गार्डन जो देखा था टॉपिक, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था बोटेनिकल गार्डन को। तो उन्होंने अपना वर्क किस में पब्लिश किया? जेनेरा प्लांटेरम में 1862 to 1883। तो यहाँ पर उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रेजेंट किया था। ये तो हो गई स्टार्टिंग। अब हम देखते हैं फीचर्स क्या क्या हैं बेंथम और हुकर के सिस्टम के, क्या क्या है फीचर्स। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डी कंडोले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डी कंडोले सिस्टम देखा था, ये उसी सिस्टम पे बेस्ड है। इट इज़ नेचुरल सिस्टम एंड वाज नेवर इंटेंटेड टू एक्सप्रेस अ फाइलोजेनेटिक स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक नेचुरल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, और इसमें कोई भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं बताई गई है। फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कौन सा प्लांट किसी अदर प्लांट से किस तरह से कनेक्टेड है, ये इस सिस्टम में नहीं बताया गया है। द मोनोकोटिलेडोन्स आर प्लेस्ड आफ्टर द डाइकोटिलेडोन्स। तो इसमें मोनोकॉट्स को पहले रखा गया है, डाइकॉट्स को पहले रखा गया, मोनोकॉट्स को बाद में। द फ्लावरिंग प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू अ फ्यू लार्ज ग्रुप्स बेस्ड मोस्टली ऑन ए सिंगल आर्टिफिशियल कैरेक्टर एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस क्लोजली एलाइड फैमिलीज आर वाइडली सेपरेटेड। तो इस सिस्टम में जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको लार्ज ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है एक सिंगल आर्टिफिशियल कैरेक्टर के बेस पे, और इसी के रिजल्ट में जो क्लोजली एलाइड फैमिलीज थी उनको वाइडली सेपरेट करके रखा गया है इसमें। दे रिकॉग्नाइज 200 फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उन्होंने 200 फैमिलीज रिकॉग्नाइज की थी, 200 फैमिलीज बताई थी फ्लावरिंग प्लांट्स की। ये इंपॉर्टेंट है। द डाइकोटिलेडोन्स बिगेन विद पॉलीपेटेली, द फर्स्ट ऑर्डर बीइंग रेनिल्स कंप्राइज्ड ऑफ रेननकुलेसी एंड एलाइड फैमिलीज कैरेक्टराइज्ड बाय एपोकार्पी एंड हाइपोजिनी ऑफ द फ्लावर। तो डाइकोटिलेडोन्स पॉलीपेटेली से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले पॉलीपेटेली आता है डाइकॉट्स में, और उसमें फर्स्ट ऑर्डर है रेनिल्स, जिसमें कि रेननकुलेसी फैमिली है, और उसके साथ और भी एलाइड फैमिलीज हैं जिनमें मेन कैरेक्टर क्या है? एपोकार्पी और हाइपोगाइनी। ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं फ्लावर के। उसी के बेस पे रेनिल्स को इसमें रखा गया है पॉलीपेटेली में। द फ्लावरिंग प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू ए फ्यू लार्ज ग्रुप्स बेस्ड मोस्टली ऑन a single artificial character and as a consequence the closely allied families are widely separated। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको एक लार्ज ग्रुप्स में रखा गया है। तो ये एक्चुअली दोबारा से लिख गया इसमें, ये तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने। द जिम्नोस्पर्म्स आर रिटेन्ड इन बिटवीन द डाइकोटिलेडोन्स एंड मोनोकॉट्स।
तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में हैं। द फैमिलीज इन मोनोकोटिलेडोन्स आर अरेंज्ड इन 7 सीरीज, नन ऑफ विच इज़ वेरी होमोजीनस अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्टैंडर्ड्स। तो मोनोकॉट्स की 7 सीरीज बनाई गई हैं। इसमें मोनोकॉट्स की फैमिलीज को सीरीज में रखा गया है 7 सीरीज में, और वो उनमें से कोई भी होमोजीनस नहीं है मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। द मोनोकोटिलेडोन्स स्टार्ट विद सीरीज माइक्रोस्पर्मी। मोनोकॉट्स माइक्रोस्पर्मी सीरीज से स्टार्ट होते हैं, कॉन्टेनिंग द हाईली एडवांस्ड फैमिली ऑर्किडेसी, और उसमें हाईली एडवांस्ड फैमिली है ऑर्किडेसी। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग डाइकॉट्स को एडवांस्ड नहीं प्रिमिटिव बताया गया है और मोनोकॉट्स को एडवांस्ड बताया गया है। द मोनोकोटिलेडोन्स एंड विद द ग्रेमिनी विच इज़ द करेक्ट पोजिशन ऑफ द फैमिली फ्रॉम फाइलोजेनेटिक स्टैंड पॉइंट। तो ग्रेमिनी है लास्ट में है, जो कि उसकी करेक्ट पोजीशन बताई जाती है फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो मोनोकॉट की लास्ट फैमिली है ग्रेमिनी, एंड होते हैं वो ग्रेमिनी के साथ। तो इसमें अब हम देखते हैं आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन, मतलब किस तरह से क्लासीफाई है। तो सबसे पहले डिवीजन है फिनोरोगेम्स। फिनोरोगेम्स और सीड प्लांट्स, तो उसमें उसको डिवाइड किया गया है क्लासेस में। ये आप एक बार ये देख लीजिए पूरा, इसका मैं फ़ोटो डाल दूँगी कि किस तरह से, उसके बाद मैं फिर नीचे की तरफ करके दिखाऊंगी आपको। ये पहले क्लासेस हैं, उनको डिवाइड किया गया है डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में और जिम्नोस्पर्म में। अब इसके बाद डाइकॉट्स को सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली और मोनोक्लेमाइडी में। पहले सीड प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड किया गया 3 क्लासेस में, डाइकोटिलेडोन्स, जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकोटिलेडोन्स। उसके बाद डाइकॉट्स का हम डिवीजन देखते हैं, उनको डिवाइड किया गया सब क्लासेस में, जिसमें हैं 3 सब क्लासेस, पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली और मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटेली उसको सीरीज में डिवाइड किया गया, थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और कैलिसी फ्लोरी। तो थैलेमी फ्लोरी का ये रेनियल्स ऑर्डर। इसके फिर आगे ऑर्डर्स भी हैं, वैसे इतने ज़्यादा ऑर्डर्स तक पूछा नहीं जाता है, मोस्टली सीरीज़ तक ही पूछा जाता है, तो आप सीरीज़ तक ही याद कर लेना, और सीरीज़ तक याद करना भी बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो पूरा याद था। अब देखते हैं आगे सब क्लासेस। गैमोपेटेली, इसको 3 सीरीज़ में डिवाइड किया गया, इन्फीरी जिसमें कि करेक्टर था ओवरी इन्फीरियर, हेट्रोमनी जिसमें करेक्टर था ओवरी सुपीरियर, और बाइकार्पेलिटी जिसमें ओवरी तो सुपीरियर थी और स्टेमन एक होल में थे और 2 कार्पल्स थी। उसके बाद इसकी तीसरी सब क्लास है डाइकोटिलेडोन्स की, मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी को डिवाइड किया गया 8 सीरीज में, कार्बेम्ब्री, मल्टी ओबिलेट एक्विटेसी, मल्टी ओबिलेट टेरेस्ट्रिस, माइक्रोएम्ब्री, डेफिनेल्स, एक्लेमाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुअल्स, ऑर्डिनस, एनोमली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है जिम्नोस्पर्मी, तो इसका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के 2nd सेमेस्टर में देखा था, जो कि अभी हमें इसको इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म नहीं है, ये जिम्नोस्पर्म है, और इस सेमेस्टर में हम एंजियोस्पर्म्स को पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नेटेसी, कॉनिफरेसी और साइकेडेसी। अब नेक्स्ट हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है मोनोकोटिलेडोन्स, उसमें है कितनी 7 सीरीज, माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनेरी, कैलिसिनी, नोडीफ्लोरी, एपोकार्पी और ग्लूमेसी। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं इसी में फ़ोटो भी लगा दूंगी अच्छे से, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत है पढ़ने में तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। मोस्टली हर साल आता ही है ये, अगर एक आध साल स्किप हो जाए तो, नहीं तो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके जो मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं कि क्या क्या कमी है और क्या क्या इसकी अच्छी बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो हम देखते हैं, वो भी आती हैं। राइट डाउन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया कि बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, तो फिर आपको इसमें ज़रूरी लिखना पड़ेगा मेरिट्स और डिमेरिट्स, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने केवल आउटलाइन लिख दी। और अगर शॉर्ट में आता है तो फिर सिर्फ आउटलाइन लिख सकते हो, और मेरिट्स और डिमेरिट्स अगर अलग आती हैं तो वो भी अलग लिख सकते हो। और अगर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखनी ही पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स मतलब क्या क्या उनको उनके फेवर में क्या क्या है बातें। एवरी जीनस एंड जीनस स्पीसीज बार स्टडीड फ्रॉम द एक्चुअल स्पेसिमेन।
तो हर एक जीनस और स्पीसीज को एक एक्चुअल स्पेसिमेन से स्टडी किया गया था, क्योंकि वो रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू में ही वर्क कर रहे थे ना बेंथम और हुकर, तो वहीं पे उन्होंने एक्चुअल स्पेसिमेन से स्टडी करा हर एक जीनस और स्पीसीज को। इन द डिवीजन पॉलीपेटेली द न्यू सीरीज डिस्कीफ्लोरी इज इंसर्टेड इन बिटवीन थैल्मीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी। तो जो डिवीजन पॉलीपेटेली था उसमें एक नई सीरीज डिस्कीफ्लोरी को इंसर्ट किया गया थैल्मीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी के बीच में। जिम्नोस्पर्म्स वर ट्रीटेड एज थर्ड टैक्सोन एंड प्लेस्ड बिटवीन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। तो जिम्नोस्पर्म्स को एक थर्ड टैक्सोन की तरह ट्रीट करके डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में प्लेस किया गया। जेनेरा वर आल्सो डिवाइडेड इनटू सब जेनेरा एंड टू इंक्लूड रिलेवेंट स्पीसीज। तो जो जेनेरा थे उनको सब जेनेरा में डिवाइड किया गया, क्योंकि उसमें और रिलेवेंट स्पीसीज आ सकते थे इसलिए। रेनिल्स वर फर्स्ट इन द डाइकॉट्स विच इज़ वेरी रीजनेबल। रेनिल्स सबसे पहला ऑर्डर है डाइकॉट्स के बीच में, डाइकॉट्स के डिवीजन में, जो कि रीजनेबल है, मतलब ऐसा ही होना चाहिए। मोनोकॉट्स फॉलो डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स डाइकॉट्स के बाद आते हैं, जो कि शो करता है कि मोनोकॉट्स एडवांस्ड हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के नज़रिए से, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से डाइकॉट्स प्रिमिटिव है और मोनोकॉट्स एडवांस्ड हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज एंड जेनेरा इज़ वेरी एक्यूरेट। जो फैमिली और जेनेरा का डिस्क्रिप्शन है वो बहुत एक्यूरेट है इस सिस्टम में। द सिस्टम इज़ वेरी हैंडी फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है ये। द सिस्टम इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल कन्वीनियंस। ये बहुत प्रैक्टिकल कन्वीनियंस के साथ आता है ये सिस्टम। द ब्रिटिश एंड कॉमनवेल्थ हर्बेरिया देयरफॉर स्टिल अडॉप्ट दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फैमिलीज अरेंजमेंट। तो ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ हर्बेरिया हैं जो कि वो आज भी अडॉप्ट करते हैं इसी सिस्टम को फैमिलीज़ की क्लासिफिकेशन के लिए। ये बहुत प्रैक्टिकल यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। ईच फैमिली हैड अ सिनॉप्सिस एट बिगिनिंग विच इज़ वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन। जो फैमिली थी उसकी एक सिनॉप्सिस थी हर एक फैमिली की स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग में ही, जो कि बहुत यूजफुल है आइडेंटिफिकेशन के लिए। द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेनिल्स which are now universally considered to be the most primitive living angiosperms। तो सिस्टम स्टार्ट होता है रेनिल्स से, जो कि अब यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया है मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म है ये। दे बिलीव्ड इन एवोल्यूशन थ्रू रिडक्शन एंड हैंस प्लेस्ड मोनोकॉट्स आफ्टर डाइकॉट्स। इवन इन डाइकॉट्स द डाइक्लेमाइडीज पॉलीपेटेली एंड गैमोपेटेली वर प्लेस्ड बिफोर यूनिशेरिएट मोनोक्लेमाइडी। उन्होंने एवोल्यूशन रिडक्शन के थ्रू उनका बिलीव था कि इवोल्यूशन रिडक्शन से होता है, तो इसीलिए उन्होंने मोनोकॉट्स को डाइकॉट्स के बाद में रखा, और डाइकॉट्स में भी डाइक्लेमाइडस पॉलीपेटेली और गैमोपेटेली थी, उनको यूनिशेरिएट मोनोक्लेमाइडी से पहले रखा। द गैमोपेटेली प्लेस्ड आफ्टर पॉलीपेटेली इज जस्टिफाइड सिंस यूनियन ऑफ पेटल्स इज कंसिडर्ड टू बी एन एडवांस्ड फीचर। तो जो गैमोपेटेली है उसको पॉलीपेटेली के बाद रखना ये भी जस्टिफाइड है, क्योंकि जो गैमोपेटेली है उसमें यूनियन ऑफ पेटल्स होता है और वो एक एडवांस्ड कैरेक्टर है। ट्रीटिंग कुकुरबिटेसी एंड अम्बेलिफेरी एपिएसी एट द एंड ऑफ पॉलीपेटेली एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पॉली एंड गैमोपेटेली। तो जो कुकुरबिटेसी और अम्बेलिफेरी हैं वो एंड ऑफ पॉलीपेटेली में हैं, जो कि कनेक्टिंग लिंक बताते हैं पॉलीपेटेली और गैमोपेटेली में। तो पॉलीपेटेली होता है उसमें पेटल्स सेपरेट होती हैं, और गैमोपेटेली होता है उसमें पेटल्स जुड़ी हुई होती हैं। डिस्प्यूटेड फैमिलीज इंक्लूडेड इन ऑर्डिनस एनोमली। जो डिस्प्यूटेड फैमिलीज थी, मतलब जिन पे विवाद था कि इनको किस में रखा जाए, किस ऑर्डर में, तो वो रखी गई ऑर्डिनस एनोमली में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। प्लेसिंग यूनिसेक्सुअल मोनोकॉट फैमिलीज आफ्टर बाईसेक्सुअल फैमिलीज, एग्जाम्पल पामी एंड एरेकी आफ्टर लिलियेशी। तो जो यूनिसेक्सुअल मोनोकॉट फैमिलीज थी उनको बाईसेक्सुअल फैमिलीज के बाद रखा गया, जैसे पामी और अरेसी को लिलियेशी के बाद। द सीरीज ग्लूमेसी विद रिड्यूस्ड एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड फ्लावर्स एंड इन्फ्लोरेसेंसेस प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो सीरीज थी ग्लूमेसी जिसमें बहुत एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड फ्लावर्स थे और इन्फ्लोरेसेंस था, उनको रखा गया एंड में, फ्लावरिंग प्लांट्स के एंड में। द सिस्टम वाज नेवर कंसीव्ड बाय इट्स ऑथर्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी, द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन।
theory of descent was announced independently by Darwin and Wallace in 1859. So any criticism of the system on the basis of phylogeny is not justified. अब इस सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं किया गया इवोल्यूशन के बेसिस पे, क्योंकि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आई थी डार्विन और वेलेस की 1859 में, और ये सिस्टम उससे पहले ही आ चुका था, तो ये क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता फाइलोजेनी के बेसिस पे, मतलब इवोल्यूशन के बेसिस पे। अब इसके डिमेरिट्स क्या हैं, मतलब इसकी खामियां क्या हैं, मतलब क्या क्या इसमें कमी रह गई, वो क्या है। प्लेसिंग जिम्नोस्पर्म्स बिटवीन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स इज एनोमलस। तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनको डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के साथ में रखना एनोमेलस है, मतलब ये जस्टिफाइड नहीं है, इसको नहीं रखना चाहिए। मोनोक्लेमाइडी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड एंड पॉलीपेटेली द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप्स अमॉन्ग डाइकॉट्स। मोनोक्लेमाइडी को हाईली इवॉल्व्ड रखा गया डाइकॉट्स में, और पॉलीपेटेली को मोस्ट प्रिमिटिव रखा गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, ये डिमेरिट है। गैमोपेटेली इज प्रेजेंट बिटवीन टू ग्रुप्स विच इज अपोजिट टू द इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। जो गैमोपेटेली है वो दो ग्रुप्स के बीच में है, जो कि ट्रेंड इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपोजिट है। मोनोक्लेमाइडी इज नॉट अ वेल डिफाइंड ग्रुप, इट इंक्लूडेड सेवरल फैमिलीज विच शो अ सिमिलरिटी बिटवीन दोज प्लेस्ड इन पॉलीपेटेली। मोनोक्लेमाइडी एक वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं है, इसको अलग रख तो दिया, लेकिन इसकी बहुत सारी फैमिलीज थी जो कि सिमिलरिटी शो कर रही थी पॉलीपेटेली की फैमिलीज के साथ। ड्यू टू सिलेक्शन और डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स सम ऑर्डर्स आर वाइडली सेपरेटेड। जो कि सिलेक्शन और डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे कुछ ऑर्डर्स थे वो वाइडली सेपरेटेड थे। ऑर्किडेसी एंड सिटेमिनी हैव एडवांस्ड कैरेक्टर्स सच एज फ्लावर, एपिगाइनस एंड स्पेशलाइज्ड कोरोला, हाउएवर इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रिमिटिव इन मोनोकॉट्स। जो ऑर्किडेसी और सिटेमिनी है उनमें एडवांस कैरेक्टर्स तो थे, जैसे फ्लावर, एपिगाइनस और स्पेशलाइज्ड कोरोला थे, लेकिन फिर भी इसको मोस्ट प्रिमिटिव में रखा गया मोनोकॉट्स में, तो ये भी इनकी एक कमी है। ग्रेमिनी एंड साइबरेसी इन विच फ्लावर्स आर हाईली हाइपोगाइनस एंड सिंपल आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड। जो ग्रेमिनी और साइबरेसी है जिसमें फ्लावर्स हैं, हाइपोगाइनस हैं और सिंपल हैं, मतलब उसको फिर भी एडवांस्ड फैमिली ट्रीट किया गया ग्रेमिनी और साइबरेसी को, तो ये भी कमी है इस सिस्टम की। द सिस्टम डज नॉट गिव एनी आइडिया एज टू द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी जीनस, फैमिली और ऑर्डर। ये सिस्टम किसी भी तरह का एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं बताती है किसी भी जीनस, फैमिली या ऑर्डर के बीच में। इन दिस सिस्टम ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स इज मेनली बेस्ड ऑन सिंगल एंड आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स विद द रिजल्ट दैट क्लोजली एलाइड फैमिलीज आर प्लेस्ड वाइडली अपार्ट। तो इस सिस्टम में जो प्लांट्स की ग्रुपिंग है वो सिंगल और आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, और इसी वजह से जो क्लोजली एलाइड फैमिलीज हैं उनको दूर दूर रख दिया गया है, तो ये भी एक कमी हो गई इस सिस्टम की। द ग्रुप मोनोक्लेमाइडी इज एंटायरली आर्टिफिशियल। जो ग्रुप मोनोक्लेमाइडी है वो आर्टिफिशियल है एंटायरली। The system does not give us any idea as to the evolutionary history of any genus, family or order, not does it give any idea of phylogenetic relationships between them. This is the main demerit of the system. तो अभी हमने जैसे देखा था पीछे वाले पॉइंट्स में कि सिस्टम कोई भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं बताता किसी भी जीनस, फैमिली या ऑर्डर के बीच में कि क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, तो ये मेन डिमेरिट है सिस्टम की। एस्टरेसी, जिसका ओल्ड नेम था कंपोजिटी, इज अ हाईली एडवांस्ड फैमिली एंड प्लेस्ड इन इन्फीरी एट द बिगिनिंग ऑफ द गैमोपेटेली। जो एस्टरेसी फैमिली है वो हाईली एडवांस्ड फैमिली है और उसको किस में रखा गया, इन्फीरी में रखा गया, जो कि गैमोपेटेली में है, तो ये भी नहीं होना चाहिए था, ये भी रॉन्ग है। The position of apocarpy is unsatisfactory due to its free and superior carpels. जो एपोकार्पी की पोजीशन है वो भी अनसेटिस्फैक्ट्री है, वो भी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें फ्री और सुपीरियर कार्पल्स थे। तो ये हो गए मेरिट्स और डिमेरिट्स बेंथम और हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। तो आज हमने देखा बेंथम और हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।